दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रोजेक्ट विष्णु की बात कर रहे हैं, जिसने कि पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा रखी है। आखिर क्या है यह प्रोजेक्ट विष्णु और क्यों इतना खौफजदा है पाकिस्तान और चीन? दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु एक भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल विकास कार्यक्रम है जो लंबी दूरी की उच्च गति वाली मिसाइलों की एक नई पीढ़ी के निर्माण पर केंद्रित है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसमें सभी ने इस तरह के एक छोटे वर्जन का कारनामा देखा है कि वह कितना लिथल था। खास करके हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, जिसकी स्पीड मात्र 2.54 मैक के आसपास है। और अगर हम प्रोजेक्ट विष्णु में बन रहे हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम की बात करें तो यह लगभग 8 मैक की स्पीड से जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रह्मोस को रोकने में ही आजकल दुनिया का कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कारगर नहीं है, तो आखिर इस स्पीड से चलने वाली, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 8 गुना ज्यादा तेज चलेगी, और अगर हम किलोमीटर में बात करें तो ये लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली है यह। तो उस हिसाब से आप सोचें कि कैसे इस मिसाइल को रोकी जा सकती है। दोस्तों, यह मिसाइल वर्तमान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से काफी ही तेज और काफी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखने वाला मिसाइल है। भारत ने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वह लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना दुश्मन के ठिकाने पर लगा सकता है और उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम और जो भी मिलिट्री टारगेट है उसको मिनटों में ही, या यूं कहें पलक झपकते ही, जमींदोज कर देगा या भस्म कर देगा। दोस्तों, भारत अभी ब्रह्मोस मिसाइल का 2 संस्करण यूज करता है, जिसमें मानक संस्करण जो है वो 290 किलोमीटर है, जबकि जो उसका उन्नत संस्करण है वह लगभग 450 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों, मुनीर की चीखें आखिर क्यों निकली है? उसका मूल वजह है कि जब ये 250 किलोमीटर और 450 किलोमीटर या यूं कहिए कि 500 किलोमीटर की मार झेलने में वह सक्षम नहीं है, भारत अपने सीमा के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के हर टारगेट को फोड़ दिया, तो क्या स्थिति होगा जब यह विष्णु मिसाइल आ जाएगा, जो 1500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को पलक झपकते ही ठोकने में सक्षम होगा, वह भी मैक 8 की स्पीड से। चीखें निकलना तो स्वाभाविक बात है, पाकिस्तान को डरना ही चाहिए। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल कोई खिलौना नहीं कि जो भी चाहे वो बना ले और जिसको भी चाहे वो बेच दे। यह निश टेक्नोलॉजी है, यानी बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है और काफी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जिसको आज तक अमेरिका भी प्रॉपर तरीके से मास्टर नहीं कर पाया है, जो कि अपने को टेक्नोलॉजी का किंग होने का दम बढ़ता है। अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प है जब भारत ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने स्तर पर बना लेता है? अब पाकिस्तान भागे भागे चीन के पास पहुंचा है, क्योंकि चीन ऐसा क्लेम करता है कि उसके पास डोंगफेंग सीरीज का कई सारा मिसाइल है, जो कि काफी ज्यादा हाइपरसोनिक स्पीड से चलने में सक्षम है और यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉरहेड को भी डिलीवर करने में सक्षम है। तो मुनीर इस उम्मीद से भागा हुआ पहुंचा है कि चीन उसको इस बुरे वक्त में, जब भारत ने ऐसे मिसाइल को लगभग डेवलप कर ही लिया है, कुछ न कुछ करके रेस्क्यू करने के लिए कोई न कोई हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म दे देगा। लेकिन पाकिस्तान की चिंता इससे ज्यादा इस बात से है कि उसके पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि चीन का HQ-9, जो कि उन्होंने S-400 के पिछले वर्जन को कॉपी करके बनाया था, वो बुरी तरह से भारत के साथ ऑपरेशन में फेल कर गया है। और भारत अगर अब ये 8 मैक की स्पीड से उसके ऊपर मिसाइल ठोकेगा तो उसके बचने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो अब करे तो करे क्या? कि क्या चीन के पास भी इस मिसाइल के बनने के बाद भारत से बचने का कोई रास्ता बचता है? और क्या इतनी दूरी के मिसाइल से चीन पर फतह पाई जा सकती है या नहीं पाई जा सकती? तो दोस्तों, यह मिसाइल एक तरीके से टैक्टिकल वेपन है, जिसका कि कई सारा उपयोग है। यहाँ तक कि आपके सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपके बैलिस्टिक मिसाइल अगर कोई दूसरे देश से आपके ऊपर आ रही है तो उसको भी आप इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास यह इतना समय दे देता है, यह मिसाइल, यह इतना टेक्निकल है कि आप किसी के हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इस मिसाइल से रोक सकते हैं। इसीलिए चीन और भारत की अगर आप तुलना करें तो चीन के पास भी अभी जो डिफेंस सिस्टम है, वह डिफेंस सिस्टम इस स्पीड को रोकने में सक्षम नहीं है। और एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे, या कोई रडार ऐसा इतनी फास्ट नहीं बनता कि
कि इस तरह के मिसाइल को तुरंत के तुरंत हवा में रोक दिया जाए। इस तरह के मिसाइल सिस्टम, इस तरह के डिफेंस सिस्टम को डेवलप होने में वर्षों का मेहनत लगता है और वर्षों की टेक्नोलॉजी लगता है। इस तरह से जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस था उसको तो भारत ने बिगाड़ ही दिया है, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा और भारत से अब डरना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है इस मिसाइल को रोकने के लिए। उम्मीद करते हैं कि भारत के इस टेक्नोलॉजिकल कारनामे के लिए डीआरडीओ के लिए एक जय हिंद तो आप जरूर भरेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को धन्यवाद।